हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। 20 तारीख को आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया होगा। पेपर आप लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी ठीक आया था। मैथ्स थोड़ी सी एवरेज थी या एबव एवरेज भी आप कह सकते हैं। बाकी सारे सेक्शंस तो इजी ही से थे। चलिए यहाँ पे हम लोग आज उन सब क्वेश्चंस के सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये किसी अभ्यर्थी का पेपर है मेरे पास। यहाँ पे मैंने पिंक कलर के हाइलाइटर से जो आंसर्स हाईलाइट किए हुए हैं वो सही आंसर हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्यूबॉइड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके आयाम दिए हुए लंबाई 22, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न, बाइसिकल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कोई भी चक्कर लगाने की वैल्यू मतलब 5000 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बटे आपका परिधि 2 पाई आर। यहाँ से आर निकलेगा जो कि 35 होगा, उसका दुगना कर देंगे, आपका व्यास निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न, 8 अवलोकनों का औसत 25 है। यदि एक अवलोकन 11 को निकाल दिया जाए तो बाकी बचे अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी बहुत आसान था। 8 अवलोकन है मतलब 8 × 25 200 आ जाएगा, जो कि आपको उसमें से 11 को निकाल देंगे, जो बचेगी वैल्यू उसको आप 7 से भाग देंगे तो आंसर 27 आएगा। चौथा प्रश्न, यदि त्रिकोण के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सभी 3 कोण ज्ञात करने हैं। इसका तो आप क्वेश्चन आंसर से भी ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 20 अगर लिया तो 2 दूना 40, 3 दूनी 60 और 4 दूनी 8, 40, 60 और 80 और सबका सम मिला के कितना आ जाएगा 180, जो कि हमारे एंगल का कोण होता है, ट्रायंगल का एंगल होता है। पांचवा प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम 64699 है, एचसीएफ 97 है और संख्याओं में से एक संख्या 2231 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसके उत्तर के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप पहले सीधे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 9×63 आएगा, मतलब लास्ट में इकाई जगह पे आपकी क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तब 2 2 3 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन में से कि आखिरी में 3 आएगा? बिल्कुल सही, ए में। तो इसलिए पांचवें का ए उत्तर सही है। छठा प्रश्न, दो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनके द्वारा बने विलय या रिंग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्षेत्रफल, एरिया उसका सर्कल का, πr²। वहाँ से करके आप जब निकालेंगे बड़े वाले का तो r की वैल्यू 21 आएगी और छोटे वाले की वैल्यू 17.5 आएगी। दोनों का माइनस करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर लगभग आंसर आ जाएगा आपका। सातवां प्रश्न, 1 2 3 4 6 7 अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की सम संख्याएं बिना दोहराए बनाई जा सकती हैं। उसका उत्तर है आंसर नंबर ए, 60। आठवां प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k,3 6,-2 -3,4 संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। इसका उत्तर है आंसर नंबर सी, -3/2। नवा प्रश्न, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करनी है। इसका उत्तर है आंसर नंबर ए, 36 सेंटीमीटर। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो सकता है की हो, अर्ध प्रवृत्तीय तो आपने पाई आर तो किया होगा, लेकिन जो नीचे का +2 आ रहा है अगर वो ऐड करना भूल गए तो आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा। वो जरूर ऐड करिएगा तो आंसर आपको 36 सेंटीमीटर ही आएगा। 10वां प्रश्न, 4.2 सेंटीमीटर के किनारे के एक घन काटे जा सकते हैं। महत्तम लंब वृत्तीय शंकुकृत त्रिज्या ज्ञात करनी है। उसका उत्तर है डी, 2.1 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर उसका सोल्यूशन मेरे पास होगा, इनफैक्ट सबका सोल्यूशन है मेरे पास, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट बताइएगा कि ये तरीका ऐसे नहीं ऐसे, इसका आंसर मेरा ये आ रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी पूरा पूरा। 11वां प्रश्न, यदि x + iy × 2 - 3i = 4 + i है तो x और y के वास्तविक मान ज्ञात करने हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, x बराबर 5/13, y बराबर 14/13। ये आप सबने कर लिया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न था।
12वां प्रश्न, चॉकलेट के दो ब्रांड क्रमशः 24 और 15 के पैक में उपलब्ध हैं। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पहला ब्रांड बराबर 5, दूसरा ब्रांड बराबर 8। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, 24 और 15 का एलसीएम ले लेना है। फिर जो एलसीएम की वैल्यू आएगी सीधे आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो पहला और दूसरा ब्रांड बराबर आ जाएगा। 13वां प्रश्न, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के साथ क्रमशः 3x3 के सभी संभावित मैट्रिक्स की संख्या क्या है? देखिए 3x3 से पॉसिबल जो नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 9 बराबर 512। तो इसका उत्तर है आंसर नंबर डी, 512। 14वां प्रश्न, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा 2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। 15वां प्रश्न, मूल के लिए निम्नलिखित समीकरण हल करने हैं। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, वही अपना फॉर्मूला, x² माइनस 4/3 मतलब माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? x1 बराबर 3, x2 बराबर 4, आंसर नंबर सी। 16वां प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ पता करना। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है और भाज्य संख्या सबसे छोटी आपकी 4 होगी। तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। 17वां प्रश्न, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 हेड्स प्राप्त करने की संभावना ज्ञात करनी है। देखिए कि सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितने आपके पास कॉम्बिनेशन उस तरह के बनेंगे? 8 बनेंगे। 2⁻³ मतलब 8 बन जाएंगे। आपको पता है ठीक 2 हेड 3 ही बार मिल सकते हैं, 3/8, ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न, सरल करना है आपको। 64 की पावर हाफ है, मतलब ये √64 है। आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 8। 19वां, उस रेखा का ढलान ज्ञात करना है जो बिंदुओं -5,3 और 2,6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। इसका वही क्वेश्चन आप वैसे ही करेंगे। m कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। बस आपको लास्ट में क्या करना है, क्योंकि ये लंबवत है मतलब 1/m2 माइनस m1 कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -7/3 आ जाएगा। दोस्तों फिर से कह रही हूँ, मैथ्स के या किसी भी क्वेश्चन के पेपर में कहीं भी आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी उस चीज़ का। 20वां प्रश्न, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 45 है और इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल 468 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 18। प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यादृच्छिक निकाले जा सकते हैं। आप कितनी संभावना से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं? इसका ऑप्शन है सी, 25/102। 22वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? दोस्तों 10 सेंटीमीटर होगी। जिनको याद होगा पाइथागोरस उनको पता होगा 6 और 8 अगर होता है तो 10 होता है, 2, 3 और 5 के हिसाब से। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का है तो क्या संभावना है कि दोनों बच्चे लड़के ही हों? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। 24वां प्रश्न, एपी का सामान्य अंतर होगा जिसमें A25 माइनस A12 इज इक्वल्स टू -52 है। इसका ऑप्शन नंबर बी है, -4। 25वां प्रश्न, एपी में 3 संख्याएं हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 648 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6, 9 और 12। दोस्तों दूसरा सेक्शन इसमें जनरल साइंस का है। 26वां प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? जी हाँ, इसका उत्तर है बी, जहांगीर। कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 8वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। 19वां, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? ऑप्शन नंबर बी, पैरों का दाद।
30वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या मुस्लिम लीग का गठन? इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी है। मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1906 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। सत्यपाल और किचलू के अगेंस्ट जो उनको जेल हो गई थी उसके विरोध में ही लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। लाला लाजपत राय का निधन साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसी का अपोज करने के लिए वो गए थे जहाँ लाठीचार्ज हुई थी और उसके बाद उनको बहुत चोटें आई जिससे उनका निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1। 31वां प्रश्न, खिलाड़ी और खेल की जोड़ी में से कौन सा गलत है? जी हाँ दोस्तों, साइना नेहवाल तो बैडमिंटन की है, मिताली राज क्रिकेट की, दीपिका कुमारी तीरंदाजी की और साक्षी मलिक रेसलिंग की है, ना कि टेनिस की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका। 32वां प्रश्न, किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां। 33वां प्रश्न, IAS का पूरा रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 34वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 35वां प्रश्न, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 36, किसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है? विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। 37, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 38, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है जूट। 39, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी काला पानी। 40वां प्रश्न, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन नंबर सी 6। 41वां प्रश्न, हिटलर किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का। 42वां प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी लड़ाई के बाद मुगल काल प्रारंभ हो गया था। 43वां प्रश्न, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? ऑप्शन नंबर सी भारतीय पर्यटन की। 44वां प्रश्न, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहू राज्य पर्व असम में मनाया जाता है। 45वां प्रश्न, बगदाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी इराक। 46वां प्रश्न, पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। 47वां प्रश्न, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर डी प्लेइंग इट माई वे। 48वां प्रश्न, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए महेश दास। 49वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सी 8 मार्च को मनाया जाता है। 50वां प्रश्न, जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर सी दीपा कर्माकर। इसमें से ए मैरी कॉम तो आपको पता है एथलीट की हैं और बी विनेश फोगाट रेसलिंग की हैं। ये सेक्शन आपका इंग्लिश का है। 51 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वैक्वस व्हिच इज मेंशन्ड इन बोल्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि होगा एम्प्टी। 52, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग डैश टू प्ले द पियानो। आई के साथ हमेशा फ्रेंड्स माई सेल्फ लगता है, तो आई के साथ ऑप्शन नंबर ए माई सेल्फ आ जाएगा। 53, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेसेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस और फ्रेसेस जो जंबल उसमें दिए हुए हैं आपको सही लगाना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन्स। 54, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रिपोजिशन यहाँ करना था। डैश ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव। देखिए दोस्तों, पता है आपको, अगर दो की बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज़्यादा की बात जब भी होगी तो आप एमंग लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मरियम सेड आई वॉन्ट टू हैव सम मोर कुकीज़। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मरियम सेड दैट शी वॉन्टेड टू हैव सम मोर कुकीज़। 56, fill in the blank with suitable conjunction. You will fall ill dash if you don't cover yourself properly in this terrible weather। देखिए इसमें if ही आ ही रहा है,
बी का ऑप्शन इफ है। 57. Fill in the blank with an appropriate model. He is working hard so that he dash win a scholarship. इसका ऑप्शन नंबर ए है may. He may win a scholarship. 58. Complete the sentence with the correct form of tense. It was 10:15. We dash the news on television. इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा we were watching. 59. With strong adjectives, choose the correct intensifier to fill the given blank. A पूछता है how was your exam? B कहता है not good, it was dash difficult. इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा it was really difficult. 60. Complete the sentence with a phrasal verb. When are you going to dash those decorations? The wedding was 2 weeks ago. इसका हो जाएगा देखिए दोस्तों बी टेक डाउन. कब आप अपने वो डेकोरेशंस उतारेंगे? टेक डाउन मतलब उतार लेना किसी चीज़ को. 61. Which sentence has the correct punctuation? इसका ऑप्शन नंबर बी है. सारा apostrophe s मतलब सारा is studying German, physics and chemistry this year. 62. Choose the correct option to fill in the given blank. इसका ऑप्शन नंबर सी है. In spite of the bad weather, there was a large crowd at the match. 63. Fill in the given blank with one of the phrases. I dash eat meat but I became a vegetarian 5 years ago. I used to. Option number A. 64. Complete the sentence by selecting the appropriate preposition to fill in the given blank. He won an award because he saved someone from drowning. Option number B. Complete the sentence with a plural count noun. Dash are very expensive. इसका ऑप्शन नंबर डी है computers. Complete the sentence by selecting a and the or dash. If an article is not required, mark D as the answer. I like listening to क्या दोस्तों कुछ नहीं लगता है. I like listening to music ही होता है. इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइफन. 67. Choose the word opposite in meaning to the given word. Confident मतलब आपको पता है जो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ उसे बोलते हैं confident. इसका ऑपोजिट होता है डी diffident मतलब आत्मविश्वास की कमी. 68. Choose the one that best expresses the meaning of the given word. Graphic. इसका ऑप्शन नंबर ए होगा pictorial. 69. Find the correctly spelled word. इसका ऑप्शन नंबर बी होगा committee. COMMITTEE. 70. इसमें आपको ए बी सी में रिप्लेस करना था कि कौन से आपके सही है कौन सा नहीं सही है. If I would have realized the nature of the job earlier, I would not have accepted it. देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड. 71. गिव वन अकाउंट वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ. जो अपना खुद ही लिखता है अपनी स्टोरी अपने बारे में किसी चीज़ में उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी ऑटोबायोग्राफी. 72. फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. इडियम्स पूछे गए यहाँ पे. टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. इसका ऑप्शन नंबर ए है. अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट मतलब आपको पता भी है कि एक तीर से दो निशान हो जाएं. वही है यहाँ पे. 73. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द टेक्स्ट? एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टूवर्ड्स मी लाइक टावर्स ऑफ पीसा. इसका ऑप्शन नंबर बी है सिमिली. 74. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच सूट्स